जय श्री कृष्णा। आइएगा हम भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री महाविष्णु संसार के पालक हैं और जब जब संसार या मानव जाति पर किसी भी तरह का संकट आता है, वह दौड़े चले आते हैं बचाने के लिए, जन कल्याण करने के लिए। उन्होंने जितने भी धरती पर अवतार लिए हैं, वो सारे अवतार जन कल्याण के लिए ही लिए हैं। धर्म जब जब अधर्म होती है, अधर्म को मिटाकर धर्म स्थापित करने वे भूलोक में दौड़े चले आते हैं। उन्होंने अवतार, ये 10 अवतार लेकर जन कल्याण किया है। उन्होंने मछली जैसे छोटी प्राणी से लेकर भगवान राम और कृष्ण तक के रूप में ये 10 अवतार लिए हैं संसार के जन कल्याण के लिए। उनके 10 अवतारों में से एक दिलचस्प अवतार है ये कछुए का अवतार। ये भगवान की दूसरी अवतार है, 10 अवतारों में दूसरी अवतार है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार कूर्म अवतार भी है, जिसे कच्छप अर्थात कछुआ अवतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के अवतारों का स्वरूप ही केवल आश्चर्य में डालने वाला नहीं होता है, बल्कि अवतारों की मुख्य उद्देश्य अधर्म को मिटाकर धर्म स्थापित करना होता है। उनके सभी अवतार एक अलौकिक कहानी का बखान करते हैं तथा सृष्टि और समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए है। तो चलिए आज हम ये भगवान की दूसरी अवतार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भगवान ने कछुए की अवतार आखिर किस कारण लिया और क्यों लिया, इससे ये संसार का क्या लाभदायक हुआ, कैसे धर्म को बचाने के लिए भगवान ने अवतार लिए। इसीलिए मनुष्य भूलोक आते हैं। कुछ मनुष्य, ये जो आत्माएं जो भूलोक आती है वो पाप करके आती है, नहीं तो स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है, तो भूलोक की नाम तक कहाँ रहता है। ये जन्म और मरण के जो चक्र से छूटकर मुक्ति मिल जाती है एक आत्मा को। पर सोचिएगा, बार बार ये भूलोक में प्रवेश करने का कारण है इच्छाएं। मनुष्य की इच्छाएं कभी कम नहीं होती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और इच्छाएं आगे बढ़ती रहती है। इच्छाएं कभी कम नहीं होती। जिस मनुष्य को भगवान की कृपा होती है, वही एक मनुष्य को इच्छाएं की क्या सही है क्या गलत है, ये सही है ये गलत है, और इच्छाएं पर क्या करते हैं, इच्छाएं को अपने कबूल में रखना सीख जाते हैं। वो एक आत्मा के कहीं द्वार होते हैं, जैसे बताते हैं ना, इतने चक्र हैं मनुष्य के शरीर में, ये इतने हैं कि जब चक्र खुल जाती है, जैसे कुंडलनी योगा बोलते हैं, है ना, वैसे बहुत सारे हैं। मैं तो योगा ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ। सुबह के 4 बजे हम उठ जाते हैं, सुबह के 4 बजे उठकर आंख बंद करके भगवान के ध्यान में बैठते हैं। बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही शांति मिलती है मन को और बड़ी अच्छी लगती है। ये तो मेरा रोज़ का क्या कहते हैं, रोज़ करते हैं हम। जब भी आँख खुल जाए 3 बजे 4 बजे अपना नहा धोकर भगवान के ध्यान में लीन हो जाना, उस समय ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लीन में रहना बहुत ही अच्छी बात है, और ये तभी हम कर सकते हैं जब भगवान की कृपा हम पर हो सकती है। जब भी एक जीवात्मा एक परमात्मा के पास जाना चाहता है और जाने की इच्छा करती है और जाने की कोशिश करती है, तो वो परमात्मा की खींच है, वो जीवात्मा के ऊपर परमात्मा की कृपा रहती है
कि आ जाओ हमारे पास, तब वो जीवात्मा को परमात्मा की ध्यान में लीन हो जाती है। जैसे मंदिर जाना, सत् कार्य करना, दान धर्म करना, ये सब भगवान की कृपा से ही, सद्गुणों से भरा रहना, ये सब भगवान की कृपा से ही आती है। वैसे तो सोचिएगा जरा, ये लौकिक जन्म जब आत्मा लेती है तो उसे इतनी इच्छाएं होती है, मुझे धन कमाना है, मुझे घर लेना है, मुझे शादी करना है, मेरे सुंदर सुंदर बच्चे होना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, मुझे सारे संसार में बड़ा कहना है। अरे बड़े छोटे की बात कहाँ रही। भगवान तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध भक्ति पूछते हैं, बड़ा भी रहो छोटा भी रहो। कोई प्रशंसा करे, कोई निंदा करे, इससे क्या होता है। अरे सही जो नष्टहीन है इस दुनिया में, वो तो दान धर्म और भगवान है। तो उसके पीछे जाइएगा। जो भी सांसारिक वस्तु है उसको तो एक दिन नष्ट होना ही है। एक आत्मा का शरीर भी नश्वर है, वो शरीर भी एक दिन आत्मा त्याग करके जाती है, जो शरीर भूलोक में आके ली थी। तो नष्टहीन जो है वो भगवान के करीब जाना ही है। भगवान एक ही सत्य है भूलोक में, और सत्य को जानने के बाद ही उनको मुक्ति मिलती है एक आत्मा को। और मुक्ति के बाद में, मुक्ति के रास्ते में कौन ले जाता है? मुक्ति के रास्ते में जाना है तो एक आत्मा को ईश्वर भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान को सोचना चाहिए कि ये आत्मा को मुझे मुक्ति देना है। तब वो आत्मा सद्गुणों से भरी रहती है, करुणामय हो जाती है, उसको करुणा स्वयं आती है। एक चींटी को भी, अरे ये चींटी का दर्द भी समझने की शक्ति एक करुणामय आत्मा को होती है। छोटी सी ये चींटी, उसका भी एक पक्षी का दर्द, चींटी का दर्द। आत्मा किस में नहीं है? मनुष्य में आत्मा है, चींटी में है, जीव राशि में। ये सब जीवों की कष्ट को समझने की शक्ति सत आत्माओं में होती है। वो सात्विक धर्मों का पालन करती है। ऐसे आत्मा बहुत कम मिलते हैं। अभी जो चल रही कलयुग में तो दूसरों के कष्ट को देखकर संतुष्ट होने वाले लोग भी हैं। मैंने इसको कष्ट दिया, देखो कैसे वो कष्ट में फंसा हुआ रो रहा है, उसे देखकर आनंदमय लेने वाले लोग भी हैं। और ऐसे भी कम लोग मिलेंगे जो दूसरों के कष्ट को समझकर दौड़े हुए आकर उनको कष्ट निवारण करेंगे, सद्गुणों से दान धर्म करेंगे, सदा भगवान के ध्यान में लीन रहकर पूजा पाठ मंदिर जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। ये सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। हमारे हाथ में जो है कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी मुझे छोटी सी चीज़ याद आ रही है। बचपन में मैं 2 साल की बच्ची थी। मेरी माँ जो है मुझे उठाए, मुझे ये आज भी बड़ी आपको लग रहा होगा ये क्या कह रही है, पर आज भी मुझे रेलगाड़ी बहुत पसंद है। मुझे आप बोलोगे कि फ़्लाइट में जाना, रेलगाड़ी में जाना, मैं बोलूँगी रेलगाड़ी में जाना। मुझे मम्मा ने क्या किया, मेरी मम्मी ने, माँ ने, चलो रेलगाड़ी बच्चे को पसंद है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में ले जाते हैं, ले गई। स्टेशन में खड़ी रही तो क्या हुआ, टांग फिसल कर मैं गिर गई। और मेरी माँ जो है वो जो क्या कहते हैं, वो रेल की पटरी में वो लटक रही थी एक हाथ पकड़ के। अब रेल आ गई तो बचने की कोई चेष्टा नहीं रख सकती थी। तब उन्होंने आंख बंद किया। मुझे बड़े मुश्किल से, मैं गोद में बैठी हुई थी, मुझे मेरी माँ ने कैसे भी करके प्लेटफॉर्म में धक्का दे दिया, फेंक दिया। कोई तो बच्चे को बचा लेगा। मैं गई तो मैं गई, पर बच्चा तो बच जाएगा, बच्ची तो बच जाएगी। तो मुझे फेंक दिया और आंख बंद करके भगवान हो, तिरुपति जो भगवान हैं, उनकी ध्यान में लीन हो गई, भगवान के ध्यान में। अब भगवान, मैंने सब छोड़ दिया, अभी आप ही मुझे बचाओगे।
बचाने वाला कोई नहीं, और बचने का रास्ता भी कुछ है नहीं। तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, कुछ तो कैसे मम्मा वहाँ अचानक मम्मी लुढ़कती हुई प्लेटफॉर्म में आ गई, और उसी 2 सेकंड के वक्त में वहाँ रेलगाड़ी आके खड़ी हुई, और मम्मी लुढ़कती हुई उसके पहले हमारी माँ जो है वो प्लेटफॉर्म में आके गिर पड़ी। सब आश्चर्य हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो पटरी को पकड़ के वहाँ दूर पटरी के पास लटक रही थी, अब गाड़ी आएगी तो बचने का कैसे बच सकती है, बचेगी नहीं। अब कैसे अचानक लुढ़कते हुए वहीं पर भगवान की कृपा होती है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो हर एक कठिनाई से बाहर आ जाते हैं। कठिनाई तो आएगी, क्योंकि एक आत्मा जब पाप करती है तो पाप को भुगतना पड़ता है। पुण्यात्मा भी भूलोक में आकर कठिनाइयाँ सहती है। तो उसका वैसे ये सबसे कैसे एक आत्मा को कुशल मिल सकता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है, वो भगवान में लीन होकर सत्कार्यों को करने से आत्मा को ये जनन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। आइएगा आने वाले वीडियो में हमें कूर्म अवतार भगवान ने किस कारण लिया और इससे जन कल्याण कैसे हुई, ये जानने की प्रयास करते हैं। और समय के पाबंदी से हम ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। सबको श्री कृष्ण कन्हैया की कृपा, कृष्ण कन्हैया की कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। सब बोले जय श्री कृष्ण।